नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना चैनल एफसीटी प्रजापति में। देखिए क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के लिए टारगेट है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसक ज्ञात करना है। देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, किसी साइड में को रफ कॉपी पर क्या करिए, इसको दोनों का जैसे आप बच्चा तरह ऐसे आप निकालते हैं मौसक, उस तरह के निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर निकालते हैं हम सामने में 135 है और कितना है 225। इसको मल्टीप्लाई करके लगाते हैं, 1 से लगेगा या 2 से। देखिए अगर 2 से लगाते हैं 200 तो नहीं लगेगा, तो 1 से लगाते हैं, यहाँ पर 1 से लग जाएगा। ये 0 हो गया, इसको घटाएंगे तो 90 हो गया। अब इसको उतार के इधर लिखते हैं, इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे अब चरण, लिखेंगे चरण 1। आचरण 1 जो हो गया यहाँ पर देखिए आप याद कीजिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। देखिए यहाँ भाज्य कौन है, यहाँ पर सबसे बड़ा देखिए आपको 225 दिख रहा है, तो 225 हो गया भाज्य बराबर। अब भागफल कितना है, भागफल ये हो गया है, ये क्या है, ये भाजक हो गया है, भाजक 135 हो गया। आ गुने भागफल 1 हो गया है, आप प्लस शेषफल यहाँ पर 90 बचा हुआ है। आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको उतार के यहाँ लिखेंगे, फिर 1 से लगेगा, 1 से लगेगा, कितना आ गया है 45 इसका शेषफल। अब इसमें देखेंगे यहाँ से, देखिए सबसे बड़ा अब इसमें कौन है 135, यहाँ पर लिखेंगे चरण 2। देखिए यहाँ पर 135 हो गया है, भाग दिया है 90 से, तो 90 लिखेंगे। गुने भागफल यहाँ पर 1 आया है, अब प्लस 45। फिर लिखेंगे यहाँ पर चरण 3। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 90 उतारेंगे, यहाँ पर 90 हो गया, और 90 में 45 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा, 90 कट गया, यानी 0। जब तक 0 नहीं आया तब तक हो गया। देखिए अब इसमें बड़ा कौन है सबसे, तो 90 है, लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। अब लिखेंगे यहाँ पर HCF, कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 45, यानी 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से सीख लीजिएगा। जब बोलेगा विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें तो इस तरह से बनेगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही विधि है। देखिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3। यहाँ पे लिखेंगे 3y² माइनस 2y प्लस 1 बट्टा 0 बराबर 0 हो गया। बोल रहा है विवेकचर ज्ञात करने के लिए और मूलों के प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए। देखिए अगर विवेकचर ज्ञात करना है तो आप याद कीजिए, आप देखिए विवेकचर यानी d बराबर क्या पड़े हैं b² माइनस 4ac, ये क्या है विवेकचर है। यहीं से आपको विवेकचर निकल जाएगा, यहीं से सब कुछ निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर d है, d बराबर सूत्र ये हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम d लिखते हैं, अगर d बराबर अगर 0 हो जाएगा तो मूल के प्राकृति क्या हो जाएगा, समान और भिन्न होगा, सॉरी समान हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक और समान होगा। यही अगर d का मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा। d का मान अगर छोटा हो जाएगा, तो d का मान अगर बड़ा हो जाएगा 0 से और 0 छोटा हो जाएगा, तो d का मान अगर मतलब d का मान बड़ा हो गया 0 छोटा हो गया यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न होगा। और यहीं पर अगर d क्या होगा, d छोटा हो जाएगा 0 से, यानी d का मान अगर माइनस में चला जाएगा, कोई भी माइनस, जैसे -1 -2 -3 -4 में चला जाएगा, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, b² माइनस 4ac है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सही कर लेते हैं।
नहीं तो रहने दीजिए। जैसे यहाँ पर देखते हैं ए बराबर, तो ए का मान यहाँ पर कितना हो गया 3, और बी बराबर यहाँ पर -2 है, 2 हो गया, और सी का मान कितना हो जाएगा 1/3। आगे इतना। अब देखिए डी बराबर है b², तो बी की जगह पर क्या बिठाएंगे, यहाँ पर बी की जगह पर यहाँ पर 0 रख देंगे। अब डी के सूत्र ये बिठा देंगे यहाँ पर, ये वाला इधर, तो b² - 4ac बराबर 0। अब देखिए b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 यहाँ पर a का मान देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, 3 कर दीजिए। और c का मान देखिए यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों ये तो कट गया, तो 2 दूना 4 और -4 अब बराबर 0। देखिए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। देखिए डी इधर क्या था, इससे पहले यहाँ पर डी था ना, तो इसको हटा दीजिए। डी बराबर क्या माने थे 0, यानी डी का मान कितना हो गया 0 हो गया है। अब मूल का प्राकृत क्या होगा यहाँ पर, तो बी अक्षर भी डी हो गया। अब मूल का प्राकृत यहीं से पता करते हैं, तो देखिए वास्तविक और समान होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूलों का प्राकृतिक वास्तविक और समान होगा। आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2, 7 और 12 प्लस डॉट डॉट करके 112 तक। अगला क्वेश्चन देखिए 2, 7, 12 प्लस डॉट डॉट करके 122 का योगफल ज्ञात करना है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिससे 2, 7 और 2, देखिए इस दोनों का अंतर कितना दिख रहा है आपको 5 है। इस दोनों का अंतर कितना है 5। अगला संख्या भी आएगा 5 है, अगला भी संख्या आएगा 5 है, लेकिन ये अंतिम संख्या दिया हुआ अंतिम, यानी एल बराबर मानेंगे, एल बराबर हो जाएगा 122 हो गया है। A1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से हम D निकालते हैं तो A2 - A1 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 7 - 2 घटेगा तो 5 हो गया। D का मान कितना निकल गया 5 निकल गया है। देखिए ये तो योग है ना, योग यानी AN दिया हुआ, इसको L बोलिए या अंतिम पद बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये AN है। AN कितना है लास्ट वाला 122 है, तो इससे हम क्या लिखेंगे AN बराबर 122 लिख सकते हैं। इससे हम N निकाल सकते हैं यहाँ से, ऐसे अगर रहेगा प्लस प्लस करके तो ये लास्ट वाला पद AN हो जाता है। देखिए अगर A आप प्लस इंटू N - 1 इंटू D बराबर 122। अब देखिए हाँ A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब प्लस N का मान नहीं पता है, और D का मान कितना होगा, यहाँ से 5 हो गया बराबर 122 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 अब प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5N - 5 बराबर 122 हो गया। देखिए यहाँ हम लिखते हैं इसको, तो इसको घटाएंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 5N - 3 अब बराबर बचेगा 122 हो जाएगा। इसको 5N उधर हो जाएगा 122, अब माइनस उधर +3 हो जाएगा। 5N बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर n के मान निकलेगा, इससे डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। n के मान कितना निकल गया 25। हमको निकालना है यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है, यानी SN निकालना है। लिखेंगे हम SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू N - 1 इंटू D, ये हो गया है। देखिए n के मान कितना है यहाँ से 25/2। अब देखिए a का मान कितना है 2a, तो 2 और गुने a का मान यहाँ पर 2 है, प्लस n के मान कितना है यहाँ पर 25। सॉरी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर लंबा चौड़ा हो जाएगा, सबसे बढ़िया है। यहाँ पर लेके SN बराबर हो जाएगा n/2। एक फॉर्मूला आता है a + L होता है, याद रखिएगा इसको। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन देखिए n/n के मान होगा 25/2 हो जाएगा। हाँ a का मान यहाँ पर 2 और इसका मान कितना है 122 हो गया। 25 गुन्ने इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124/2। ये 2 है, यहाँ लाए इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 124।
इसको घटाएंगे 4 2 64 62, यानी कितना हो जाएगा ये 62, यानी 25 गुने 62। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 25 दूना 50, तो 25 दूना 50 आप 25 6 के 150, यहाँ पर लिखेंगे 150, यानी कितना हो गया 15 और 50। इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर इसको भी निकालना चाहते हैं यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे n के मान यहाँ पर 25 देना है तो 25 -1 होगा और d का मान यहाँ से 5 होगा। इसको n 25 बट्टा 2 हो जाएगा। इसको 4 प्लस इसको घटाएंगे तो 24 होगा और 24 गुने 5 हो गया 25 बट्टा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 5 120 120 4 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। देखिए वहीं पर आ गया सीधा, यहाँ से यहीं पर आ गया ना, यहाँ से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 62, यहाँ 25 गुने 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 और 50। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को आप सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको सिद्ध करके यहाँ पर पुराना है। देखिए इसको सिद्ध करके हमको 1 पुराना है तो कैसे पुराएंगे, तो आप याद कीजिएगा। आपको याद होगा a² - b² बराबर सूत्र क्या होता है a + b इंटू a - b, यही होता है ना। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो हम क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा का ऊपर से 4 करते 2 करते 2 दूना 4 पुर जाएगा ना, फिर माइनस यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं LHS कर देते हैं। देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर कर देते हैं। अब बट्टा यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखिए इसको a² माइनस b² बिठा देते हैं, तो यहाँ पर बिठाते हैं हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कर दीजिए, यानी a - b और a प्लस, इसको प्लस कर देते हैं a + b और a - b यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा हो जाएगा यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये और ये कर जाएगा, ये बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमको 1 पुराना है। अब देखिए इसके बराबर सूत्र क्या होता है, तो इसके बराबर सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कर जाएगा तो यहाँ बचा है 1, ये 1 बचा है यहाँ से, तो यही 1 हमको यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव लिख दी, पुर गया यहाँ से, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है ABC में D। देखिए एगो त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, एगो त्रिभुज बना देते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया ना, इसका नाम होगा A, इसका नाम होगा B, इसका नाम C हो गया। बोल रहा है DE समांतर BC का। यहाँ पर एक रेखा है, इसका नाम क्या है D और E समांतर है इस रेखा का, यानी इस दोनों के बीच की दूरी सेम है जहाँ तक। देखिए AD बराबर यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है और DB बराबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है और AE बराबर 1 है। इसका मान निकालना है। देखिए आपको याद होगा थेल्स पर में लिखेंगे यहाँ पर थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में क्या बोलता है यहाँ पर लिखेंगे AD, लिखेंगे AD बट्टा DB बराबर यहाँ पर लिखेंगे AE बराबर EC हो गया। यही है थेल्स पर में। देखिए AD का मान यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा और EC का मान निकालना है। देखिए इसका हटाते हैं यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ये हटा के पॉइंट हट गया है, यहाँ पर लिखेंगे EC बराबर हो जाएगा 13, इसलिए EC बराबर 13/15। इसको काटेंगे तो 2 होगा इसी का मान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।